जनाब चेयरमैन साहब, हमारी मालूमात के मुताबिक और जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी कहा कि सैकड़ों लोग इस्लामाबाद के वाक़े में जहाँ बहक हुए हैं, यकीनन हमें सबको उनके साथ हमदर्दी है। और ये भी एक हकीकत है कि इसमें कम उम्र नौजवान बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये बड़ा आसान होता है कि हमारी हुकूमत वो फौरन कह देती है जी कि ये हमसाया मुल्क से आए हुए दहशतगर्द थे। अगर कौम की तसल्ली के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं तो शायद किसी हद तक कुछ लोग आपकी इन बयानात से मुतमईन हों, लेकिन अगर वाकई आप संजीदा हैं तो इस तरह के बयानात से आप कौम को मुतमईन नहीं कर सकते। और नजर ये आ रहा है कि बिन-अल-अक़वामी क़ुव्वतों के दबाव के तहत आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने हमेशा बिन-अल-अक़वामी सतह पर उन क़ुव्वतों को देखा है कि जब रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो हमें मिन हैसुल कौम उनकी हिमायत करनी पड़ी, और फिर जब अमेरिका बहादुर यहाँ आया तब भी हमें हिमायत करनी पड़ी। तो हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इस कौम के, इस मुल्क के खैरख्वाह हैं या बदख्वाह। हम कौम को क्या बावर कराना चाहते हैं? आप यकीन जानिए कि दो तरीकों से लोग अपने आप को महफूज करते हैं कि या तो कातिल के साथ कंधे पर कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े होते हैं, और या फिर कातिल के हमदर्दी करते हैं तो वो फिर कातिल की गोली से बचा रहता है, वो कातिल के जुल्म जे और जबर से बचा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि जब भी हम कोई सही बात करते हैं, मुल्क को बचाने की बात करते हैं, तो फिर हमें ही निशाना बना दिया जाता है। ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं? अगर हम निशानदही करते हैं कि मेरा कातिल ये सामने खड़ा है, तो फिर हमारे अपने वो लोग जो कातिल के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं वो हमें कहते हैं आप गलत कह रहे हैं। इस हवाले से कोई राय भी दे दे हुकूमती। मैं राय दे रहा हूं, लेकिन अगर कोई उसको समझे या समझने की कोशिश करे। हर वक्त रहे क्यों? मैं हुकूमत की दिलचस्पी तो आपके सामने शेर रहमान साहिबा ने वाजे की कि आप इजाजत लेके गए थे औसे आजम साहब। अच्छा। और उसकी गैर मौजूदगी में भी 2 मिनिस्टर बैठे थे। तो बस ये एक मिनिस्टर या 2 मिनिस्टरों की जिम्मेदारी है। आज होना तो ये चाहिए था कि अगर हम इसका एहसास करते कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है। अगर आप कहते हैं तो मैं तस्लीम कर लेता हूं, लेकिन बाहर कैफ नहीं आपके जो मैंने गुफ्तगू की है शायद उसमें भी कोई गलत नहीं होगा। नहीं आप मैंने कहा कोई चंगी तजावीज भी दे दो ना। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं एक लतीफा सा है, लेकिन बाहर कैफ आज आपके सामने रख देता हूँ कि एक खातून थी, उस पर जिन्नात आते थे। तो जब जिन्नात आते थे तो वहाँ एक कोई पीर साहब थे, उसको बुलाया गया कि इस पर जिन्नात हैं, इसके लिए कोई तावीज़, कोई दम, कोई वो करें। तो जब उसने अपने दम वगैरह किया तो कहा उनके लवाहिकीन से कि इसको कोई जिन वगैरह नहीं। वो खातून को भी पता था, तो वो चारपाई में हिलने लगी। तो उसने कहा कि पीर साहब अगर मुझे जिन्नात नहीं है तो मैं ये हिल क्यों रही हूँ? तो यहाँ अगर जिन्नात नहीं है तो ये मुल्क क्यों डावाडोल है? तो जिन्नात तो हैं, लेकिन कौन है मैं नाम लूंगा तो गुस्ताखी समझी जाएगी। और मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा कि जब तक आप जिन्नात का नाम नहीं लेंगे, जब तक आप उसकी निशानदही नहीं करेंगे, जब तक आप असल दुश्मन की तरफ उंगली नहीं उठाएंगे, उस वक्त तक इस मुल्क में अमन लाना मुश्किल होगा। हम अपने इख्तिदार के लिए, अपनी कुव्वत के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए यहाँ पर इस तरह के वाकयात कसदन कराते हैं ताकि मेरी हुकूमत को तक़वियत मिले, ताकि मेरी इजारादारी को तक़वियत मिले, ताकि मेरी हुक्मरानी पर कोई हर्फ ना आए। ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो असल मुश्किल है, जो असल प्रॉब्लम है, मैं 10 बस्ता सियासी क़ियादत से, वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखती हो, जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखती हो, उनको भी गोश गुजार कराना चाहता हूँ कि जब तक आपकी क़ियादत सही मानों में इस मुल्क में इक़्तिदार के लिए नहीं, जब तक सही मानों में इस कौम की तर्जुमानी नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा।